1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था और क्रांति के समय कैनिंग था। कैनिंग अंतिम वायसराय था वह प्रथम अंतिम गवर्नर में प्रथम वायसराय था। और सब फिर ना कैनिंग ने ना बाउंड बेसन राइफल के स्थान पर एनीफील्ड राइफल का प्रयोग किया था, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू सुअर गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू व मुस्लिम में असंतोष उत्पन्न हो गया था, जो राजस्थान की क्रांति का तत्कालीन कारण था। और 1854 में कीमे के युद्ध में एनीफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और हाँ, फिर राजस्थान में नहीं, बैरकपुर में सबसे पहले सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसे मंगल पांडे था। उन्होंने 2 जने के सर काट दिए थे, सर ह्यूस्टन व सर हडसन। 29 मार्च को शायद तक काटे थे। सही है, 29 मार्च सही है। 29 मार्च को काटे थे। फिर 8 अप्रैल को उन्हें सजा दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। सजा रोबन हुड ने दी थी। और फिर बैरकपुर से फिर भारत में सर्वप्रथम क्रांति मेरठ से हुई थी। मेरठ में 10 मई को रविवार के दिन हुई थी। कदम सिंह के नेतृत्व में हुई थी, जो दिल्ली के पास गए थे। वहाँ के वो शासन बहादुर शाह जफर थे, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, और उनके पेशवा नाना साहब थे। और उनकी पत्नी का नाम जिन्नत महल था, और वो 82 साल के थे, जिन्हें बांध के जिनको ना वो लेकर चले गए थे। क्या था, 2 जने लेकर गए थे। अरसन और निकलसन ने उन्हें हुमायूं के मकबरे में रखा गया था, जो दिल्ली में थे। बाद में उन्हें बर्मा रंगून में ले, और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी कब्र पर लिखा है, हे जफर, तुम कितना बदनसीब है कि तुझे 2 गज जमीन भी अपने जमीन मुल्क में ना मिले। और उसके बाद 1857 की क्रांति राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी, जिसमें नसीराबाद छावनी अजमेर में थी, बयाबर, खेड़ाबाद, एरिन एरिनपुरा, नीमच, देवली टोक, जिसमें खेड़ाबाद व बयाबर में सैनिक विद्रोह नहीं होता, बाकी 4 जगह हुआ था। तो सबसे पहले विद्रोह क्या नाम, नसीराबाद की छावनी में हुआ था, जो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 28 मई को हुआ था, बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। और उसमें फिर नीमच में क्रांति 3 मई को हुई थी। तो हाँ, 3 जून को हुई थी। और नीमच में ना वो क्रांतिकारियों ने 40 सैनिक अधिकारियों को वो चित्तौड़गढ़ डूंगला गांव के रंगूराम के किसान के घर पर रखा था। और वहां पर फिर उन्हें छुड़ाने के लिए वहां के वो सावरस ने ना स्वरूप सिंह को कहा था, जिन्होंने बाद में पिछोला झील के जग मंदिर में उन्हें गोकुल भाई भट्ट की शरण में गोकुल भाई भट्ट नहीं, गोकुल चंद्र पारिक। ठीक है, बताया। आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो, इसने एक ने हिम्मत की, कितना बढ़िया बताया पहली बार में। और जो नहीं बता रहे, मैं सच बता रहा हूं, मैं आपके पापा को फोन किए बिना नहीं रहूंगा, ये पूछ लेना चाहिए। तो भी आता सुना दो, बोलते रहो। 1857 की क्रांति से पहले डलहौजी और उसके समय मतलब क्रांति के समय कैनिंग थे। हाँ, इन 18 को अपना आप बोलता रहो, बोले जगह पूछ लो। भारत में जो है ये एक सैनिक विद्रोह बताया गया था 1857 की क्रांति को, ये किसने बताया था? किसने कहा था कि तांत्या टोपे को फांसी देना कहां तक उचित है? आने वाली भावी पीढ़ियां पूछेगी तो इसका जवाब कौन देगा? क्या हुआ? आपने कहा पूछ लो, मैं पूछ रहा हूं ना। आगे क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल क्रांति से पहले थे। डलहौजी क्रांति के समय थे। कैनिंग वो भी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वाइसराय थे। और क्रांति के समय सेनापति कैंपबेल थे।
और क्रांति का तत्कालीन कारण ये था कि कोलबिन किसी ने नहीं बताया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसी ने नहीं बताया, पामस्टन। बताओ ना उनको। हाँ, ऊपर माइक के पास। और क्रांति का तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल में गाय व सुअर की चर्बी का उपयोग की वजह से सैनिकों में विद्रोह हो गया था। हिंदू व मुस्लिम सैनिकों में सैनिक विद्रोह बंगाल में बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ। उसके क्रांतिकारी मंगल पांडे थे। मंगल पांडे बलिया गाजीपुर यूपी के थे। उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी सर ह्यूसन व सरबाग को सर काट दिए थे 29 मार्च 1857 को। इससे रॉबर्ट हुक ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई उनको। फिर मेरठ में कदम सिंह के नेतृत्व में 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांतिकारी 10 मई को 11 मई को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बहादुर शाह क्रांतिकारी नेता थे। बहादुर शाह 82 वर्ष के थे। मुगलों के अंतिम सम्राट थे। मुगल सम्राट, उनकी पत्नी का नाम जीनत महल और पेशवा थे नाना साहब। सेनापति थे बख्ता सिंह। और फिर सर हडसन व सर निकलसन ने इनको हुमायूं के मकबरे में कैद कर लिया। फिर बर्मा रंगून ले जाया गया। 1882 वर्ष। किस भाषा के शायर थे? उर्दू शायर थे। भाषा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का आगरा। हुमायूं मकबरा दिल्ली में। दिल्ली में। बताओ उनको हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। दिल्ली में। क्या दिल्ली में? हुमायूं का मकबरा। आप पूरा बताओ। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाद में बर्मा रंगून में मृत्यु हो गई उनकी। बैठो, आगे आ जाओ इधर से। बताओ, बढ़िया बताया इन्होंने। आ जाओ। भारत में 1857 की क्रांति से पहले गवर्नर जनरल डलहौजी थे। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति का तय 31 मई को किया गया था, लेकिन 31 मई को किया गया था, लेकिन मंगल पांडे ने यह विद्रोह 29 मार्च को पहले ही कर दिया था। उसके बाद में भारत में मेरठ में 10 मई को स्टार्ट हुआ। उसमें इसका नेतृत्व कदम सिंह ने किया। उसके बाद में मेरठ से ये दिल्ली की ओर गए। दिल्ली में बहादुर शाह ने 11 मई को उसका नेतृत्व किया। वहाँ पे बहादुर शाह जफर को हडसन और निकलसन ने कैद करके हुमायूं के मकबरे में उसको कैद कर दिया। फिर उसके बाद वहां से उनको बर्मा और रंगून लेके गए। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद को हुई, जो 28 मई को हुई थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एचएजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये नसीराबाद में ये विद्रोह 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। उस समय वहां का नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया था। और नसीराबाद सावनी को लूटने वाले डूंगर जी और जवाहर जी थे, जिनको शेखावाटी में लोक देवता के रूप में पूजते हैं। उसके बाद नीमच में यह विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ, जहां पे इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और हीरालाल बेग ने किया था। उस समय मेवाड़, ये नीमच जो वर्तमान में तो एमपी में आता है, उस समय मेवाड़ में आता था। मेवाड़ के उस समय राणा स्वरूप सिंह थे और वहां के पॉलिटिक एजेंट सावर्स थे। सावर्स वहां के 40 अंग्रेज अधिकारियों को डुंगला गांव में रुगाराम किसान के घर पे कैद कर दिया, जिसको बाद में सावर्स के कहने पर स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग मंदिर में उनको शरण दी। राजस्थान में वह रियासत कौन सी है जहाँ जनता और प्रजा ने साथ दिया? तो जनता और राजा ने साथ दिया। फिर तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आ जाओ आगे। आई नहीं, फिर भी देखो याद करके यार, वो 1-2 बैठे हैं, मैं आयो को नहीं हो, ऐसे ही बैठे रहोगे। मैं सही बता रहा हूँ, यहीं पर कोचिंगों में, इस कोचिंग में, कल उस कोचिंग में घर वालों के पैसे लगाते रहना।
1857 की क्रांति से पहले जो गवर्नर जनरल थे वो डलहौजी थे, और क्रांति के टाइम में कैनिंग थे, और जो फर्स्ट वाइस राय थे वो भी कैनिंग थे, और जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे। तो क्रांति की जो डेट फिक्स हुई थी वो 31 मई को फिक्स हुई थी, और जो उसका जो चिन्ह था वो कमल और चपाती को बनाया गया था। और क्रांति को जो लोगों तक फैलाने का काम था वो संतों के थ्रू हुआ था। तो क्रांति से पहले ही 29 मार्च को सैनिक विद्रोह हो गया था बैरकपुर छावनी में, और सैनिक विद्रोह करने वालों में मंगल पांडे थे, जो 34th बंगाल रेजिमेंट के सैनिक थे। उन्होंने दो जनों के सर काट दिए थे, सर बाग और सर ह्यूसन। तो उनको पकड़ के ले गए थे, और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी, और फांसी देने वाले थे रॉबर्ट हुक ने फांसी दी थी। देन 30 मई को जो क्रांति थी वो बैरकपुर से मेरठ में शिफ्ट हो गई थी, और उस टाइम क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो कदम सिंह ने किया था, 20वीं इन्फेंट्री के थे वो। और फिर 10 तारीख से वो 11 तारीख यानी वो दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता बनाया था। बहादुर शाह जफर 82 साल के थे, और उनकी पत्नी का नाम जीनत महल था। और फिर उनको बहादुर शाह जफर को 2 सन पकड़ के लेके चले गए थे, हडसन और निकलसन। उन्होंने उनको पकड़ के हुमायूं टॉम्ब में कैद कर दिया था। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है। वहाँ से उनको रंगून बर्मा लेके चले गए थे, वहाँ पे 1862 में उनकी डेथ हो गई थी। देन राजस्थान में देखी तो क्रांति की शुरुआत 28 मई से हुई थी। सबसे पहले नसीराबाद छावनी में हुई थी। उस टाइम नेतृत्व करता थे बख्तावर सिंह, और वहाँ की जो मेन थे डोंग जी और जवाहर जी, उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। उनको फिर पकड़ के आगरा किले में कैद कर दिया था। किले में कैद क्रांतिकारियों का पीछा वॉल्टर और हिथकोट ने किया था क्रांतिकारियों का पीछा। फिर डूंग जी और जवाहर जी को आगरा किले से निकाला था सावंता मीना और जाट थे, लोटिया जाट, उन्होंने निकाला था वहाँ से। देन नसीराबाद से नीमच में देखे तो नीमच में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 3 जून को हुई थी। नीमच उस टाइम पे तो मेवाड़ में ही इंक्लूड था, पर अभी मध्य प्रदेश में है। तो उस टाइम पे जो पीए थे यानी पॉलिटिकल एजेंट, उस टाइम पे शॉवर्स थे मेवाड़ के, और जो शासक थे वो थे स्वरूप सिंह। तो क्रांतिकारियों ने 40 अंग्रेज अधिकारियों को पकड़ के रूंगला किसान थे, रूंगाराम किसान थे डूंगला गांव के, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहां पे कैद कर दिया था। देन जो वहां के शासक थे स्वरूप सिंह जी, उन्होंने उनको छुड़वा लिया था, पर उसमें भी उन्होंने 2 अधिकारियों की शायद गोली मार दी थी। तो फिर स्वरूप सिंह जी ने उनको छुड़वा दिया था, और उनको पिछोला झील की मंदिर में, जग मंदिर में शरण दी थी। वहां पे गोकुल चंद्र पारिक को उनकी देखभाल के लिए रखा था। देन वहां से क्रांतिकारी बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह जी से हेल्प के लिए गए थे, बट उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की थी। देखो ऐसे है, पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने, तुम्हारी क्लास में से सुना के जा रहे हैं, और नहीं पढ़ने वालों के चेहरे तुम्हारे सामने आ रहे हैं। इनका अलग से बैच बना देंगे, इनको बढ़िया तैयारी करवाएंगे, तो मैं कह देंगे भैया धन्यवाद, है ना। आ जाओ, बड़ी हंसी आ रही थी ना तुमको, आ जाओ सुना। 1857 से पहले भारत के वाइसराय थे अरे गवर्नर जनरल एजीजी। अरे क्या होता है, सॉरी सर, एजीजी थे डलहौजी। आगे हो थोड़ा सा, पीछे बोर्ड के ऊपर। वहां पे बहुत असर था। डलहौजी थे, और राजस्थान के थे कैनिंग, और वो प्रथम वाइसराय भी थे। राजस्थान में कैनिंग थे, कैनिंग राजस्थान में। हाँ, बड़ी हंसिया बट बेट था नहीं, बात करो दे। राजस्थान में कैनिंग, तेरे कैनिंग भारत में, फिर भारत में
राजस्थान प्रथम वायसराय थे। सुना सुना। 1857 की क्रांति राजस्थान में नसीराबाद छावनी से हुई थी और 6 छावनियाँ थी राजस्थान में। नसीराबाद, एरिनपुरा, खैरवाड़ा, उदयपुर, देवराना, देव देवकरण कौन है? देव तो बताओ, हाँ बताओ फिर कौन सी है? तुम बता माइक में। देवली और तैयारी हुई है? नीमच। हाँ 5। नीमच, हाँ, नीमच, नीमच हो गई ना। कौन सी होगी बता, मैं तो नसीराबाद, हाँ, आगे नीमच 2 और खेरवाड़ा, खेरवाड़ा 3, ब्यावर। फिर अब ये ऐसे मतलब हो गई। ठीक है, और खेरवाड़ा और ब्यावर में एक सेना ने विद्रोह नहीं किया था दोनों में। और क्या बताऊं? ठीक है, और भारत में हुई थी अपने मंगल पांडे द्वारा की गई थी बैरकपुर में। क्या की बैरकपुर में गई? हाँ, ये छावनी स्टार्ट छावनी स्टार्ट। माइक में बोल, सारी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, मजाक मजाक में जिंदगी बिता दी तुमने, 18 साल खराब कर दिए। नर्वस हो गया, नर्वस हो गया? यहाँ पे आते नर्वस हो जाते। तो फिर वहां बैठे बैठे दांत क्यों निकाला जाए? तो चुपचाप सुन लो। लिख दूंगा सर। ये लड़कियां तुमसे बता रही दादा, दूंगा मैं। नहीं ये तुमसे ज्यादा बता रही है ना, इनसे कमजोर हो गया। अरे आता सब है, मतलब शर्म आ रहा है। शर्म क्यों आ रहा था? जेठानी लगे कोई? नर्वस हो जाता है। आप बता तो सब दूंगा, लिख दूंगा याद हो, कॉपी में लिख दूंगा। अच्छा कॉपी ले रहा, फटाफट जल्दी ले रहा, आजा कॉपी ले रहा फटाफट, आजा। देखा हूँ मैंने, बता क्या बात कर रहे हो? पहले तो पैसा गया बता, फिर दोनों हंस रहे क्यों? बता बात, जनता को बताया जाए गुनाह क्या किया तुमने, सजा तभी तो मिले, नहीं कर्म तो इनका चल रहा था। आगे वाले तीनों आ जाओ इधर। याद ही नहीं है? ठीक ठीक है, आप दोनों आ जाओ। मैं भी नहीं था, पढ़ लिख चुका। हाँ हाँ। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ में हुई थी और उस समय गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति से पहले गवर्नर जनरल डलहौजी थे। बचाओ, दांत मत निकालो, बाकी सबका याद रखो अभी भी। हाँ। और 1800 क्रांति के समय गवर्नर जनरल वायसराय थे। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल केलिंग थे जो अंतिम वायसराय थे। और 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई, जिनका नेतृत्व करता करदम सिंह ने किया। और सबसे पहले सैनिक विद्रोह बैरकपुर छावनी में हुआ जो पश्चिम बंगाल में है। हाँ बढ़िया है, बता तो जोनी लीवर सो लगा तू बता। और उस बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 2 सर काटे थे, एक सर बाघ और सर। और वो जो पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी है, मारवाड़ लीजन सैनिक, उनके मुख्यालय कौन कौन से राजा कहां से थे, वो कौन बताएगा? ये 4 लाइन याद करके आगे सारे नई चीजें बताओ कोई। और मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, मारो फिरंगी। फिर वह दिल्ली के बहादुर शाह के पास जाता है जो अंतिम मौर्य मुगल सम्राट है। फिर उनको वहाँ दिल्ली का नेता बनाया जाता है जो कि, और उसके बाद राजस्थान में 28 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई, जिनके नेतृत्व करता बख्तावर सिंह ने किया। इस वक्त राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा, देवली, ब्यावर। 5 हुई है। एरिनपुरा बता। एरिनपुरा लोपाली में है। में तुम्हारे नहीं तेरे को। और 1857 की क्रांति के समय 17 राजपूत शासक, राजपूत रियासत थे, और जिसके अंदर जयपुर लिखवाई इतनी आपको सब था तो लिखवाई थी। तो उनमें नाम बताओ कौन कौन से राजा कहाँ से? जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने अंग्रेजों में प्रजा और राजा दोनों को, अंग्रेजों का साथ प्रजा और राजा दोनों दिया था। और बीकानेर के सरदार सिंह थे राजा, जिसने बाहर से अंग्रेजों का साथ दिया था, देश से बाहर, देश से, यहाँ से बाहर जाकर दिया था, यहाँ दिया था। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ आ जाओ।
1857 की क्रांति से पहले भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था और उसके 1857 की क्रांति के समय पहले तो डलहौजी था और उस समय कैनिंग था और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम पामस्टन थे और क्रांति का तत्कालीन कारण था कि है ना ब्राउन बेस राइफल के स्थान पे एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग किया गया था जिसमें गाय तथा सुअर की चर्बी मिली हुई थी और इससे भारतीय मुस्लिम और हिंदू सैनिकों में विद्रोह फैल गया था और ये 34वीं रेजिडेंट में हुआ था और इसके सैनिक थे मंगल पांडे। क्या आंसर याद कर दो। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया था और मंगल पांडे को रॉबर्ट हुक ने 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सजा सुनाई थी और 1857 की क्रांति के समय क्रांति के नेता बहादुर शाह थे जो 84 इयर्स के थे और वो उर्दू शायर भी थे और क्रांति की डेट 31 मई तय की गई थी लेकिन क्रांति 10 मई को हुई थी और मेरठ से हुई थी। भारत में 1857 की क्रांति की जो डेट थी 31 मई फिक्स की गई थी पर 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में जो 34वीं बंगाल रेजिडेंट में मंगल पांडे ने सर बाग और सर ह्यूसन के सर काट दिए थे जिससे सैनिक विद्रोह वहाँ शुरू हो गया था और रॉबर्ट हुक ने मंगल पांडे को 8 जुलाई को फांसी दी थी और 8 अप्रैल को फांसी दी थी। उसके बाद सैनिक विद्रोह और बढ़ गया। 10 मई को मेरठ कदम सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी 10 मई को मेरठ पहुंचे और 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे। वहाँ पे बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता बनाया। अंग्रेजों ने कहा था कि अगर बहादुर शाह जफर की जगह अगर तात्या टोपे को इन्होंने नेता चुना होता तो भारत 1857 में स्वतंत्र हो जाता। और मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई को नसीराबाद छावनी से हुई थी। 6 छावनियां थी, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा जो उदयपुर में थी। और जो राजपूत शासक थे जयपुर, कोटा, बूंदी में तीनों राम सिंह द्वितीय थे। जयपुर और कोटा में राम सिंह द्वितीय और बूंदी में राम सिंह थे। और जयपुर की राजा और प्रजा दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। बीकानेर में थे स्वरूप सरदार सिंह जिन्होंने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों का सहयोग किया था और स्वरूप सिंह ने सबसे पहले अंग्रेजों की सहायता की थी। और नसीराबाद में जो नेतृत्व करता थे बख्तावर सिंह थे। 15वीं रेजिडेंट थी और जो लोक देवता थे डूंगर जी और जवाहर जी, उन्होंने नसीराबाद की जो छावनी थी उसको लूटा था। और नीमच छावनी में वो 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाकर डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ के रुंगाराम किसान के घर पर कैद कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो मेवाड़ के जो थे पीए शॉवर्स ने स्वरूप सिंह को यह आदेश दिया कि वह 40 अधिकारियों को छोड़ दे और गोकुल चंद्र ने उनको
पिछोला झील के जग मंदिरों में रखा गया और गोकुल चंद्र ने उनकी देखरेख की थी। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ? झुंझुनू। अजमेर मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय बताओ। झुंझुनू क्या? झुंझुनू शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय। मारो फिरंगी का नारा किसने? मंगल पांडे ने। शिवनाथ। शिवनाथ। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ ने दिया था। तो तुम्हें से आगे बताओ भाई, इन्होंने बढ़िया बताया। आगे आ जाओ तीनों, शाबाश। आगे आ जाओ, आगे इधर से तीनों, इधर से हाँ हाँ तीनों आओगे, जल्दी आओगी, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ ये देखो, शाबाश। भारत को पहला आपने हंसना, कैमरा रिकॉर्डिंग में बढ़िया लगेगा। नहीं पकड़ी तो भाई ना वो कर लगा बात बात ही बता दे। अब बताऊं, अभी सर बिन थारे सामने गाना बताऊं। भारत को पहला गवर्नर जनरल कर्नल डलहौजी क्रांति के समय सर है 87 की क्रांति के समय भारत को कैनिंगो, क्रांति के समय कैनिंगो और प्रथम वायसराय भी कैनिंगियो और अंतिम भी कैनिंगियो। और कैनिंग जगह नहीं ब्राउन बेस के जगह एडी फील्ड राइफल का प्रयोग करा था और वो 1854 अब मैं तो मत देखो। एटीन 1854 के ना कीनिया युद्ध के अंदर है ना क्रीमिया युद्ध के अंदर है ना इस राइफल का इस्तेमाल किया गया था। और बिंग बाद में बैरकपुर के माई सब पहले सर सैनिक विद्रोह हुयो, मंगल पांडे करियो 29 मार्च को बिन 2 सर काट दिया, सर बाग और सर हरिशन। और बाद में सर बैरकपुर पहुंच गया सर। बिंगवान बैरकपुर पहुंचे, बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुयो 10 मई रविवार को दिन कोई काम तो और बिंगवान के करियो भाई हिंट दे दो तो। बहुत मैं बता ही दियो। कदम सिंह के नेतृत्व में हो और हाँ सर बट सब पहले नेतृत्व करते मनाए अभी तब क्यों मना रहे बहादुर शाह ने मनाया। बहादुर शाह 83 वर्ष को तो और 83 को ही तो 83 वर्ष को और 83 82 एक साल कम और नहीं बिन ने सर 2 सैनिक नहीं बिन कपड़ ले गया सर है निक्सन और हडसन ने और मैंने दिल्ली के इमामी मुकदमे में कैद कर दियो और बेरू को भी में बड़ी मृत्यु होगी 1862 में। और तो बोलते सही 1862 बिंग लिखो है मुजफ्फर तो की तो बदनसीब है तन तेरे मुल्क में 2 गज जमीन को मिली है।
तो बुढ़ू तो रोटी तो मिली। और की बताऊं? हाँ सर देखो जयपुर घरों बाहर कटी कौन गड़ी हैं? सर जयपुर में राम सिंह और जबकि जयपुर रियासत है जबकि अंग्रेजों ने जनता और राजा दोनों साथ दियो है। और मेवाड़ में सर सिर्फ राजा साथ दियो सब पहले वो सरूप सिंह हो। और बीकानेर में सर सिर्फ राजा ही दियो पर राजस्थान में 12,000 दियो। ठीक है। और जयपुर कोटा बूंदी तीनों को राम सिंह हो। और तो क्यों कर थोड़ी बोल रही हूँ सुनो गलत बोल रहे और अरे कोई लाइन बता। 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल डलहौजी था और पहले गवर्नर जनरल डलहौजी 1857 की क्रांति के समय कैनिंग था गवर्नर जनरल और 1807 और कैनिंग गवर्नर प्रथम वायसराय भी था और अंतिम गवर्नर जनरल। और कैनिंग ने ब्राउज वेसल की राइफल की जगह एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया और उसमें गाय बैल सुअर की चर्बी का भी उपयोग किया। इस कारण क्रांतिकारियों में 1857 से 1857 क्रांति से पहले गवर्नर जनरल डलहौजी था और क्रांति के समय कैनिंग था जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। कैनिंग ने ब्राउन्सवेस राइफलों के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया था और एनफील्ड राइफलों में गाय और सुअर का प्रयोग किया था जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम असंतोष पैदा हो गया था और क्रांति का तत्कालीन कारण था। भारत की बता दो सर। भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी मेरठ उत्तर प्रदेश में। और भारत में सैनिक विद्रोह सर्वप्रथम हुआ था बैरकपुर छावनी। उसका प्रथम सिपाही था मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था जिन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों का सर काट दिया था, सर बाग और सर ह्यूमन। और उनका सर काटा था 29 मार्च और 1858 को जो भारत का 1857 को जो भारत का पहला सैनिक विद्रोह था। और मंगल पांडे जो थे वो उत्तर प्रदेश के बाजीपुर गांव ग्वालियर के थे। हाँ गाजीपुर ग्वालियर हाँ उनको फांसी 8 अप्रैल 1857 को रॉबर्ट हुक ने दी थी। और भारत में 1857 की क्रांति के कुछ अन्य नेतृत्वकर्ता थे जैसे दिल्ली के बहादुर शाह जफर थे और कानपुर के नाना साहब थे जिन्हें दोदूपंत भी कहा जाता था और ग्वालियर के तांत्या टोपे थे जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी जिनका मूल नाम मन्नू कर्णिका था और उनके पति का नाम गंगाधर राव था। और असम के थे मनीराम दत्त थे और इलाहाबाद के थे लियाकत अली। और 1857 की क्रांति रविवार को हुई थी भारत में और राजस्थान में हुई थी 10 मई 1857 को बृहस्पतिवार को नसीराबाद से। उनके नेतृत्वकर्ता थे भगताऊ सिंह और डेलोजी थे भारत में जिन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा नीति लागू की थी और हड़प नीति लागू की थी। ध्यान कौन सर और उन्होंने सर्वप्रथम सतारा को लूटा था और कुशासन के आधार पर सर्वप्रथम अवध को लूटा था जहां अवध में सर्वाधिक शाही सैनिक थे। और मैं 1857 के क्रांति में राजस्थान के कुछ शासक जो
जयपुर के थे मेजर ईडन, सही है ना सर? हाँ, पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन थे। और जिन्होंने जन सर मैं ठीक है, बहुत बढ़िया। 1857 की आदिवासी महिला राष्ट्रपति महोदय बनी है, पता ना आपको? कोई भी पद, कोई भी इंसान कमजोर नहीं है, क्षमता होनी चाहिए, कर सकता। 1857 की क्रांति, भारत में 1857 की क्रांति से पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे। और भारत के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। और अब भारत में 1857 की 1857 की क्रांति भारत में 10 मई को हुई थी, जो 31 मई को होने वाली मेरठ से, क्योंकि मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में पहले ही सैनिक विद्रोह कर दिया था। 2 अंग्रेज अधिकारी और कौन थे, सर ह्यूसन व सर बाग व सर ह्यूसन के सर काटते थे, इसलिए राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तो आज की क्लास कैसी रही? अच्छी रही ना? हर टॉपिक के बाद में आप सबको ही सुनाना है, यही आपका टेस्ट है। 2 चीजें की आदत छोड़ दो, मुझे आता नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। सबने पहली बार बोला, डर लगा ना, अगली बार डर नहीं लगेगा। कल पूरी क्रांति होने के बाद में दोबारा सुना देना, कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन ये बात जो आज बोलकर जा रहे हो ना, 10 दिन बाद में भी पूछूंगा ना तो भी तुम्हें पता रहेगा। और जो आप सोचते हो कि मैं पेपर में टिक वाला जो सिस्टम रहता है, या जो आप ऐसे मतलब कि लिख देते हो, ये चीजें आपको याद रहेगी कम समय के लिए। जितना हो सके घर पे जाकर 2 ही काम किया करो। पहले पढ़ लिया टॉपिक, 1 घंटा पढ़ लिया टॉपिक, उसके बाद में उसको लिख दो। लिखने के बाद में 10 मिनट की झपकी ले लो, फिर उसके बाद में वापस उठ कर देखो 10 मिनट बाद में कि आपको रिकॉल जितना लिखा था उतना वापस याद आ रहा है क्या। नहीं याद आ रहा तो किसी को बोलो कि मेरे से सुन। घर में कोई भी किसी को सुनाओ, पागल होना पड़ेगा। नौकरी कौन मिला था ना, पहले ही बताने लग रही हूं, मजाक नहीं है। उसके